ने जिन इसराइलियों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा करवाया जाए। अब असल मामला आपको समझ आ गया। अब पहला इनका जो ट्वीट आता है जहां से ये कहानी शुरू होती है, पहला ट्वीट ये करते हैं शाहिद अफरीदी को लेकर, उनकी एक तस्वीर ये पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी साहब, उनको रोका गया और स्टॉप्ड, वो रुके और उन्होंने ऑफर की अपनी सपोर्ट हमारी कॉल के ऊपर, यानी शाहिद अफरीदी साहब ने अपनी सपोर्ट हमें ऑफर की अपनी कॉल, हमारी कॉल के ऊपर, और ये उन्होंने हमारी जो कॉल थी वो ये थी कि रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए उन यरगमालियों को जिनको वो हमास ने पकड़ा हुआ है। और ये जो कॉल थी ये नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल की निगरानी में हो रही थी और संडे को हुई है मैनचेस्टर में, ये उन्होंने अनाउंस किया। और फिर उन्होंने कहा जी शाहिद अफरीदी की तस्वीर भी ली गई और जो चेयरमैन है उनके साथ और जो डिप्टी चेयरमैन है उसके साथ तस्वीर ली गई, ये भी उन्होंने साथ लिखा। फिर उन्होंने शाहिद अफरीदी का सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी अदा किया। तो ये तो था उनका मौक़िफ़। अब ये एक बड़ा हसास मामला है पाकिस्तान के अंदर। फौरी तौर पे ये मामला पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पे सबने शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी और जवाब मांगना शुरू कर दिया कि जनाब आप बताइए ये असल मामला क्या है। तो उस पर शाहिद अफरीदी साहब ने फिर इसका जवाब दिया क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैं टहल रहा था मैनचेस्टर की एक गली में और सो कॉल्ड फैंस वहां पे जो मौजूद थे वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा सेल्फी लेनी है। मैंने उनको ऑब्लाइज किया और कुछ ही देर के बाद उन्होंने इसको अपलोड कर दिया कि ये जो सहूनियों का एक मकसद है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं मैं उसको कहीं सपोर्ट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा ये नाकाबिल यकीन है और साथ उन्होंने ये कहा कि मेहरबानी फरमाकर ये जो कुछ भी अपलोड किया गया है इसके ऊपर आप यकीन ना करें। फिर शाहिद अफरीदी साहब ने फलस्तीनियों के बारे में बात की कि बड़ा दिल टूटता है, बड़ा दिल दुखता है जो कुछ फलस्तीनियों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ, मासूमों के साथ हो रहा है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आपने देखा है ये एक्चुअली वो नहीं है, मेरी सपोर्ट इस मामले में इंसानी जानों के ज़िया का उन्होंने तस्करा किया। तो उन्होंने कहा वो बहुत स्टेक के ऊपर है। तो उन्होंने अपनी सपोर्ट के बारे में बताया कि एक्चुअली ही इज़ नॉट स्टैंडिंग विद इसराइल, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो फैंस के साथ जैसे दुनिया भर में मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं पे, तो ये उसी तरह का एक मामला है और ये उससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अमन के लिए, मैं दुआ करता हूँ जंग के खात्मे के लिए, मैं दुआ करता हूँ आज़ादी के लिए। फिर उन्होंने कहा जी ह्यूमैनिटी फर्स्ट, पीस मिडल ईस्ट। ये शाहिद अफरीदी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। अब शाहिद अफरीदी साहब ने अपनी तरफ से इस मामले को क्लियर कर दिया कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो कुछ भी इन्होंने कहा ये गलत है, मैंने तो फैन समझ के इनके साथ ये तस्वीरें बनाई हैं। अब उसके ऊपर वो दोबारा से आ गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शाहिद अफरीदी आपने हमारे साथ तस्वीर ली थी और अपने कैमरा से ली थी और ये प्ले कार्ड्स आपने देखे थे जो हमारे पास मौजूद हैं, आपने हमारे पंफलेट्स भी देखे थे जो हमारे पास मौजूद है, जो किताबचे हमारे पास मौजूद थे और आपने सेल्फी भी खुद हमारे साथ ली। उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा आपने हमारे साथ बात की अपनी फ्री विल के साथ और आपने पोज भी लिया इसी सारे माहौल में सेल्फी लेने के लिए और हमारे कॉज को आपने सपोर्ट किया। ये रिफ्लेक्ट किया इसमें से कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमें बहुत मायूसी हुई किस बात से, ये इंतहाई मायूस कुन है कि आप इन लोगों के सामने झुक गए जो दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनाए गए हमास के दहशतगर्द, वो कह रहे हैं बच्चों और औरतों और मर्दों की रिहाई की मुखालफत करेंगे। यानी अब उन्होंने सारा डाल दिया दोबारा शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर कि शाहिद अफरीदी साहब ये तो आप खुद कर रहे थे, तो अब आपने खुद भी सेल्फी ली थी और अब आप कह रहे हैं जी कि हम नहीं, और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। ये उन्होंने कहा और उसके बाद वो रुके नहीं, बल्कि उसके बाद वो और भी बातें करते रहे कि हमारे प्ले कार्ड्स भी देखे और एग्जैक्टली जो हम कर रहे थे उसके बारे में शाहिद अफरीदी जानते थे। अब मेरा इस मामले पर मौक़िफ़ ये है कि हमारे सामने दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ है उन लोगों का जो फ्रेंड्स ऑफ इसराइल है और एक मौक़िफ़ है शाहिद अफरीदी का। तो मुझे तो शाहिद अफरीदी के मौक़िफ़ पे यकीन करना है, यानी मुझे शाहिद अफरीदी का मौक़िफ़ उसूली तौर पे मानना है। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं और इसराइल को सपोर्ट नहीं करते, सिंपल इज़ दैट, उनके कहने का मतलब ये है। तो फिर मुझे तो शाहिद अफरीदी की बात सुननी है, दूसरे की बात मुझे नहीं सुननी। अब ये हुआ क्यों, उसका रीज़न इस तरह का है कि मैं यहाँ देना नहीं चाहता। शाहिद अफरीदी साहब के लिए थोड़ी सी वो ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशन, मैं जानता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरे बारे में बड़े बहुत अजीब किस्म के अल्फाज उन्होंने मेरे बारे में बोले टीवी चैनल पे जो बड़े मायूब है, वो बहुत ही ज़ाती नौयत का हमला उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद मैं वो नहीं कहना चाहता जो मैं जानता हूँ कि उन्हें क्यों नहीं पता चला कि ये क्या लिखा हुआ है और ये किस तरह सारा कुछ, और वो कहाँ पहुँच गए। एक्चुअली उनको सेल्फी बनाने के लिए कहा, उनके साथ जो बंदा था उसने भी फोटो शोटो बनाई शाहिद अफरीदी साहब के साथ जो था, तो वो इस तरीके का माहौल था और उनको पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, जो मुझे समझ आई है बात की। और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उन लोगों की बात मान लूँ जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के या हमास के खिलाफ वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं शाहिद अफरीदी की बात मानूंगा, ऑब्वियसली मुझे ये करना चाहिए। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इस मुल्क में यहूदियों का एजेंट होने का सबसे ज्यादा इल्ज़ाम, और ये घटिया इल्ज़ाम सबसे ज्यादा इमरान खान साहब पे लगा है। मुस्लिम लीग नून ने और फजल रहमान साहब ने जी भर के ये इल्ज़ाम लगाया है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को या शाहिद अफरीदी साहब को, अब उन दोनों को इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है। वो लोग रात से इसको डिफेंड कर रहे हैं, नून लीग के लोग भी, शाहिद अफरीदी साहब भी, वो इस पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन्स भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठा रहे हैं
तो आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान साहब किस कर्ब से गुजरे होंगे जब कई सालों तक आपने उनको यहूदियों का एजेंट करार दिए रखा और उनकी जान को खतरे में डाले रखा। एक रात के अंदर आपको आइडिया हो जाना चाहिए। लिहाजा हम में से कोई भी यहूदियों का एजेंट नहीं है, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम सबके दिल जो है फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। मेरा ये ईमान है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान जो है जिसके अंदर इंसानियत बाकी हो और वो इस वक्त फ़लस्तीनियों का साथ ना दे, चाहे वो प्रैक्टिकली दे, चाहे वो अपनी मदद भिजवा कर दे, चाहे वो दुआ करके दे, चाहे वो अपनी आवाज़ उठा कर दे, जैसे भी है फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना इस वक्त इंसानियत का तकाजा है। और जो लोग इस वक्त शाहिद अफरीदी साहब को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बोले, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ पॉलिटिक्स की या इमरान खान साहब के मुखालिफिन को उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे ख्याल में इस इशू को छोड़ दें। आपके पास बहुत सारे इशूज होंगे, यानी मैंने जो बात की मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि शाहिद अफरीदी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर रखें तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा। मुझे कोई आधा दर्जन के करीब क्रिकेट टीम के लोगों ने रब्ता किया, अच्छे खिलाड़ियों ने रब्ता किया, उन्होंने मुझे क्या बताया मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता वरना मामला ज़ाती नौयत का हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं है कि इसके अंदर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। पहले मैंने सोचा था करूँ लेकिन फिर मैंने कहा छोड़े इसको, दफ़ा करें। और अब लोगों की मजबूरियाँ समझनी चाहिए। हर आदमी इतना आज़ाद नहीं होता या इतना खुद मुख्तार नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लोगों की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, लोगों के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं और सब दबाव उठा भी नहीं सकते, सब बर्दाश्त कर भी नहीं सकते, सबका इतना हौसला भी नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले को यहाँ छोड़ देते हैं। अब आ जाए एक और बड़ा अहम इशू है जो उठा हुआ है पाकिस्तान में, वो है खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का क्राइसिस। मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी। अब इस मामले के ऊपर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों का आपस में रब्ता हुआ है और इस बात के ऊपर क्योंकि वज़ीर आला ने इसके ऊपर बड़ी सख्त शिकायत की है कि हमारा लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिलबिला उठे हैं ईद के दिनों में जितनी बदतरीन लोड शेडिंग हुई है। तो इस पे वज़ीर दाखिला हालांकि इनका काम नहीं है, लेकिन क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी के पास ही सारे इख्तियारात हैं, इवन वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा इख्तियारात उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इंजॉय करते हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा 48 घंटों में ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा, इसकी यकीन दहानी करवाई गई है। और अच्छी बात यह है कि ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो जाए और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनकी बिजली मिल जाए। मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट इस पे दिया। उन्होंने कहा अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि केपी हुकूमत IMF के दिए गए अहदाफ हासिल करे जो हमारी भी ख्वाहिश है तो फौरी तौर पर 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी 158.14 अरब रुपए पन बिजली और विंड फॉल लेवी की मद में जारी करने होंगे और 144.6 अरब रुपए जमशुदा इजला की मद में रकम जारी करनी होगी। यानी ये लगभग पैसा बनता है 300 अरब रुपए। इतना पैसा फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को जारी करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा का पैसा है, वो ये बार बार कहते हैं ये पैसा जारी किया जाए ताकि हम मामलात को आगे बढ़ा सकें और चला सकें। एक चीज़ और है, एक नूरा कुश्ती भी चल रही है सेम टाइम में और टेलीविजन पर बहुत ज़्यादा ये खबरें चलाई जा रही हैं। ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस खबर के मुताबिक कि जी PMLN ने जो बजट बनाया वो बजट ठीक नहीं है। एक तो खबर ही गलत है, PMLN ने तो बजट बनाया ही नहीं, बजट तो बनाया वजीर खजाना ने और वजीर खजाना का कोई ताल्लुक PMLN के साथ है नहीं। तो जो औरंगजेब साहब हैं उन्होंने बजट बनाया और PMLN जो है वो उसके अंदर से एक कॉमा, एक फुल स्टॉप या किसी भी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकती। यानी शहबाज शरीफ साहब की औकात ये है कि वो पाकिस्तानियों को बताते हैं कि 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम होने जा रही है और वजारत खजाना उनको ये आगाह करना भी ज़रूरी नहीं समझती कि मियाँ साहब 15 रुपये नहीं होने जा रही, बहुत कम होने जा रही है, 4.5 रुपये होने जा रही है और उनको आगाह किए बगैर 4.5 रुपये कम कर देते हैं। तो उस पर शर्मिंदगी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खाते में पड़ जाती है, लेकिन कोई उन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझता। तो इस तरह की वक़्त वाले वज़ीर आज़म को या इस तरह की कदर और मंजिलत वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में बिलावल वाकई ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ बजट के अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों आपस में एक मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकातें इनकी चलती रहती हैं पहले भी। सिर्फ मामला ये है कि बिलावल साबित करना चाह रहे हैं कि वो अपोजिशन है और वही हुकूमत है। यानी वो सेम टाइम में अपोजिशन में भी रहना चाहते हैं, सेम टाइम में हुकूमत में भी रहना चाहते हैं, हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपनी अपोजिशन भी करके दिखा रहे हैं। और ये एक नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अवाम की तवज्जो बजट के जो हकीकी मसाइल हैं उनसे हटाई जा सके। यानी बजट के अंदर जिस तरह का आम आदमी के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर बोझ डाला गया, जिस तरह आम आदमी को रोंद के और पीस कर रख दिया गया इस बजट के अंदर, जो किसान के साथ हुआ, जो मजदूर के साथ हुआ, जो मेहनत कश के साथ हुआ, जो तनख्वाहदार तबके के साथ हुआ, जो आम पाकिस्तानी ताजिर के साथ हुआ, छोटे ताजरों के साथ जो जुल्म हुआ, ये सारा कुछ अगर आप इकट्ठा करके देखें तो इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN ने छोटी मोटी नूरा कुश्ती शुरू की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब इन रंगबाजियों में मजीद आएंगे। लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें आइडिया है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और जब तक इमरान खान की सियासत बाकी है,
जब तक इमरान खान साहब का वजूद बाकी है तब तक पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, क्योंकि मकबूलियत सारी इमरान खान के पास है। और अगर इन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो इमरान खान इनको डबो देंगे दोनों को, और इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। इसके बारे में एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब का है। मोहम्मद जुबैर साहब ने फरमाया कि आईएमएफ ने जो बजट बनाकर दिया है, एक्चुअली तो बजट आईएमएफ से आया ना, बजरिया औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है। शहबाज शरीफ का तो लेने देने ही कुछ नहीं है, तो बिलावल तो बिला वजह शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं सिर्फ घुंगरुओं से मट्टी झाड़ने के लिए। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो बजट बनाकर दिया है इसमें वजीर आजम को, डिप्टी वजीर आजम को या वजीर खजाना को कॉमा और फुल स्टॉप तक बदलने की इजाजत नहीं है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब ने की है। अच्छा, निजकारी का जो चूरन है वो बेचा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। एक बड़ा उनका मजाहिया स्टेटमेंट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में निजकारी का चूरन उरूज पर है कि हुकूमत का हर असासा बेच दो। पाकिस्तान में रेगुलेशन के बगैर सीमेंट और बैंकों की निजकारी हमारे सामने है। किस तरह मखसूस खानदानों को नवाजा गया था, ये खानदान खरबपति हो गए। दुनिया में कहीं भी बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल्स को नहीं बेचे जाते, जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं बैंक उनको नहीं बेचे जाते, ताकि मफादात का टकराव ना हो। यानी बैंक का सारा पैसा भी उनके कंट्रोल में आ गया, इंडस्ट्री भी उनके कंट्रोल में आ गई, तो वो अपनी मर्जी से फिर चीजें कंट्रोल करते हैं। तो मफादात का टकराव ना हो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। पाकिस्तान में चंद खानदान अब इंडस्ट्री के भी मालिक हैं और बैंक के भी मालिक हैं। अब भी इन्हीं खानदानों ने हुकूमती असासे खरीदने हैं। अवाम मुंह देखते रह जाएंगे और तमाम हुकूमती असासे बेचकर वजीर खजाना अपने मुल्क हॉलैंड रवाना हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से और असासे बिक रहे हैं, और एक बहुत बड़ी खबर है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक खबर आई थी जिसमें यह था कि ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और अस्करी क़यादत को वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने। यानी पहले खबर आती होती थी कि वजीर आज़म ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी कौम को, अब अस्करी क़यादत को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी वजीर आज़म ने, ये अलग से खबर छपी है। तो इस पे फवाद चौधरी साहब ने एक जुमला लिखा बड़ा खूब कमाल। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की मेहरबानी है, सिर्फ फोन पर इत्तफा किया है, इनसे यह भी बईद नहीं था कि खुद अस्करी क़यादत को गोश्त देने चले जाते। वैसे शहबाज शरीफ साहब का जो तर्ज अमल है एस्टेब्लिशमेंट को लेकर वो बहुत ही वफादारी वाला है, बहुत ही। मरीम नवाज ने कहा था ना, मरीम नवाज ने कहा था कि हमें पता है, मुझे वो रास्ता आता है, मैं वो रास्ता जानती हूँ, बस उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं। इस खानदान से बेहतर ये फन किसी और को नहीं आता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।